बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद है सदीक जान। बहुत अहम मामले पर बात करेंगे। सदीक जान और मैं गुज़श्ता रात पार्लियामेंट हाउस के सामने एक जगह पर मौजूद थे। कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात थी और उनका ये दावा था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की लड़ाई को लड़ाई डिक्लेयर सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है जब पीटीआई को तोड़ने का अमल शुरू हो जाए। याद होगा, आपने सुना होगा कि पीटीआई को जब तोड़ने का अमल शुरू होगा तो फिर हम समझेंगे कि लड़ाई हुई है, वरना ये लड़ाई नहीं है, ये लाडियां हो रही हैं इमरान खान साहब से। यही जुमले थे जिनमें बात हो रही थी। अब फैसल वावड़ा साहब जो है, उन्होंने जो कुछ किया है, वो एक प्रोग्राम में बैठे पहले नदीम मलिक साहब के, वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, इमरान खान को, उनकी जमात को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि जनाब इससे ज़्यादा तो मेरे पास मुलाजिम है जितने इनके लॉन्ग मार्च में लोग मौजूद हैं, इससे ज़्यादा तो बच्चे स्कूल की असम्बली में आ जाते हैं। ये उनका दावा था वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की। फिर साथ उन्होंने ये आज जो वो नैब ऑफिस पिंडी के बाहर आए हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को अगले इंतखाबात से पहले, अगले इलेक्शन से पहले सांपों और कीड़ों का सफाया करना पड़ेगा। अब तहरीक इंसाफ में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आस्तीन का सांप साबित हुआ है। क्या आपको लगता है कि वाकई पीटीआई को तोड़ने की कोशिशों का आगाज़ हो गया? अगर पीटीआई टूट सकती है तो कैसे टूट सकती है? तमाम मैंने आपके सामने मंजरनामा रख दिया जनाब। देखिए इस नकवी साहब, पीटीआई को जिन लोगों ने, जो सबसे ज़्यादा मैटर करते थे ना पीटीआई में, जिनको छोड़ने की वजह से पीटीआई को यानी अगर आप उनकी देखें तो उनकी वजह से बेसिकली हुकूमत गई उनकी। वो इस तरह से गई कि जहांगीर तरीन साहब अलग हुए, अलीम खान साहब अलग हुए। उससे यह है कि जब आपका वो होता है ना कि आपकी अपनी ही पार्टी मुतहद नहीं रही तो इत्तेहादी तो बाद में छोड़ के गए ना, पहले तो अपने बंदों ने छोड़ा। इत्तेहादी इसलिए छोड़ के चले गए इमरान खान को कि भाई हम इनके साथ रहें भी तो इनके अपने जो बंदे टूटे हैं, मुनर्रफ फ़रीकीन, वो तो ज़्यादा हैं, 20-25 हैं। ये ना हो कि हम भी इमरान खान के साथ खड़े रहें और हम उससे भी जाएं जो हमें ऑफ़र हो रही है, जो ऑफ़र हो रही है। हम अपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत वो मुनर्रफ फ़रीकीन के साथ बना लेंगे। ये अलग बात है कि वो बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई ना कि इनका वोट काउंट नहीं होगा। उस वक्त तक तो पंजाब का भी इलेक्शन हो चुका था, वज़ीर आला पंजाब का, और हमजा शहबाज मुंतखब हो चुके थे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि भाई काउंट जो है वो, मतलब पहले आया कि काउंट नहीं होंगे, फिर उसको गलत उन्होंने जजमेंट को का हवाला दिया। हाँ, ये मैं तस्दीक कर लूँ अपनी, फैसला आ गया पहले, और उस फैसले का गलत उसने हवाला दिया डिप्टी स्पीकर ने। लेकिन बहरहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे, तब तक तो चीज़ें पुलों के नीचे से पानी बहुत बह चुका था, इत्तेहादी छोड़ चुके थे। और इत्तेहादियों को छोड़ने की वजह ये थी कि जब पीटीआई के अपने लोग मुनर्रफ हो गए 25 के करीब। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर ये हम सवाल पूछते थे लोगों से कि इस्टेब्लिशमेंट की जब बड़ी शदीद लड़ाई थी ना नून लीग से, तो नून लीग नहीं टूटी थी, ठीक है। अब पीटीआई क्या कहती है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने वो कोशिश ये नहीं की थी संजीदा कि नून लीग को तोड़ा जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान को इतना आप ताकतवर कर दें नून लीग को तोड़ के, कि पहले इशू से शुरू हो गए थे। शुरू से ही नज़र आ गया था कि खान जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहा था, जिनमें से एक इमरान खान खुद मानता है कि जनरल बाजवा साहब से उनकी लड़ाई उससे शुरू हुई एहतसाब के ऊपर, जब वो कहते थे छोड़ दो शहबाज चीफ को, इसको कन्विक्ट नहीं करवाना, इसकी एहतसाब नहीं होने था बकौल इमरान खान साहब की। वो कहते थे कि अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाना है। वो कहते थे कि करप्शन होती है, कोई मसला नहीं, आप अपनी बाकी चीज़ों को डिलीवर करने पे इन चीज़ों पे फोकस करें। तो खान साहब कहते हैं मेरी इस बात पे लड़ाई हो गई। लेकिन मैं जो वजह समझता हूँ ना कि नून लीग क्यों नहीं टूट सकी, उसकी वजह यह है कि हुकूमत में इमरान खान थे, मुश्किल हालात थे, अफगानिस्तान की वजह से एक अदम इस्तेकाम था, वो जो मतलब डॉलर उधर जा रहा है, वो चीज़ें हैं, उधर आपका फोकस था। इंडिया के साथ आपका वो 27 फरवरी वाला मामला हो गया, फिर कोविड आ गया, यानी इतनी चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे चलती रहीं कि जिसकी वजह से आप रहे ही मुसलसल बहरानों में, और ख़ासतौर पे कोविड की वजह से। और हुकूमत कर रही थी ऐसी चीज़ें जिससे आवाम के अंदर हुकूमत अनपॉपुलर थी। जब हुकूमत आवाम के अंदर अनपॉपुलर थी और नज़र आ रहा था पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दीगर को, कि भाई ये तो दिन ब दिन इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। खान का ग्राफ हुकूमत पे आने के बाद ऊपर तो नहीं गया, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा थी, लोग समझते थे कि रातों रात बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। खान साहब के पास इख्तियार था नहीं, नैब उनके अंडर थी नहीं, एहतसाब वो कर नहीं सके जो उनका मेन एजेंडा था। बाकी जो चीज़ें थी, महंगाई सारी, वो इंटरनेशनल इशूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और हमने हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहा कि महंगाई है 70% उसकी वजह इंटरनेशनल इशूज़ है, 30% इमरान खान की हुकूमत की नाअहली, ना तजर्बाकारी, उनकी टीम के इशूज़, और वो सारे हैं, ठीक है। अजान हो रही है, मैं इसको ज़रा पॉज कर लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था के बाद कंटिन्यू। हाँ, मैं बात कर रहा था कि क्योंकि खान साहब अनपॉपुलर हो रहे थे उन मुश्किल फैसलों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से। उस वक्त लोग क्या समझ रहे थे? उस वक्त नून लीग कह रही थी ये खान ना तजर्बाकार है, ना अहल है,
हम होते ना तो हम पेट्रोल 70 पे ले आते, हम ये चीज़ हम ये ना होने देते, हम ये ना हम होने देते। तजुर्बाकार हैं, हम तजुर्बाकार हैं। और वो फिर बयानियाँ खाता है तो लगाता भी है, अवाम ने कहा यार ठीक है, करप्शन लूट मार जितनी करता है हमें तो सुखी रखा हुआ था। हालांकि लोगों को नहीं पता टेक्निकल चीज़ों का कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस क्या थी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और ये सूरत हाल नहीं थी जो कोविड की वजह से पूरी दुनिया मतलब उसको इम्पैक्ट आया। और लेकिन एक तस्हीर मैं यहाँ पर कर दूं कि आज भी जो महंगाई है ये कतन कोई दावा नहीं है कि इसका मुकम्मल मलबा कुछ ना कुछ इंटरनेशनल फैक्टर है। असल मसला जो है इसमें वो इन्होंने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ज़हर कातिल है मुल्क की मईशत के लिए। सरमायाकार मुट्ठी बंद करके बैठा है, उसे ट्रस्ट ही नहीं है, एतबार ही नहीं है, वो पैसा मार्केट में डाल ही नहीं रहा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि कोई हुकूमत की संजीदा कोशिश भी नज़र नहीं आती। कोई संजीदा कोशिश तो नज़र आए ना, कोई हो रहा होता, महंगाई के ऊपर इजलास हो रहा होता, कोई एक्शन हो रहे होते, कोई चीज़ें वो भी नज़र नहीं आता। सारे का सारा फोकस जो है वो अपनी चीज़ों के ऊपर है, करप्शन लूट मार उन चीज़ों के ऊपर। और अब तो पिछले 1 महीने से मुल्क रुका हुआ एक ही बात पर, आर्मी चीफ की तकरीर के ऊपर, और तो कुछ है ही नहीं। अब बिल्कुल इसी तरह से भाईजान देखें, हाँ एक और चीज़, पीटीआई को तोड़ा तो गया है, ये नहीं है कि नहीं तोड़ा गया। तोड़ा नहीं गया था जब 25 लोग लोटे हो गए थे पंजाब असम्बली में, ठीक है। 20 जो एमपीए बन कर आए थे डायरेक्ट और 5 मखसूस नशिस्तों वाले, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन 20 में से कितने जीते? मेजॉरिटी उसकी इमरान खान ने वापस ले ली, ठीक है। 17 तो हार गए, ठीक है। और 17 नए बंदे पीटीआई ने मुंतखब करवा लिए, वो 17 लोटे हार गए, ठीक है। अब ये भी नजर आ रहा है, जिसने भी लोटा बनना है उसको नजर आ रहा है कि पहली बात, चले हम मान लेते हैं अभी भी अब अपने सियासी करियर को दाव पे लगा के तो ये रिस्क ले सकते हैं, ये जुआ बन चुका है। हाँ अच्छा, उसमें यह है कि आपकी पॉलिटिकल करियर ख़त्म, एक ही बार आपको पैसे मिल जाएंगे, अरब 2 अरब 3 अरब वो आपको मिल जाएंगे एक ही बार, लेकिन पॉलिटिकल करियर आपका ख़त्म। अच्छा फिर यह है कि आप नून लीग में शामिल हो भी जाएं तो नून लीग के पास उन शहरों में ऑलरेडी उम्मीदवार हैं। नून लीग ने 17 जुलाई के इलेक्शन आने के बाद क्या कहा कि सारी रिपोर्टें हमारी ये कहती हैं कि हमने लोटों को टिकट दिया, गलत किया, हम आइंदा हमारी तौबा है, हम लोटों को टिकट नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि आप नून लीग में जाएंगे भी। तो बात यह है कि उसके बाद नून लीग में भी तो फिर स्टेक होल्डर्स अब देखें ना, पीडीएम के कितने लोग आ गए, अब किस किस को खुश करेंगे। पीपल्स पार्टी आप ये नहीं देखें, कुछ हल्के तो ऐसे हैं, हम ना लाला मूसा से क्या कमर जमान कायरा को टिकट मिलेगा पीडीएम के मुतहदा प्लेटफॉर्म से, या चौधरी जाफर इकबाल को मिलेगा, नदीम अफजल चंद के हल्के का क्या होगा, गिलानियों के हल्कों का क्या होगा, राजा परवेज़ अशरफ के हल्के का क्या होगा। कुछ तो ऐसे पीपल्स पार्टी के लोग हैं ना जो उसका एक हिस्सा तस्वुर होते हैं। क्या फैसल करीम कुंडी के अगेंस्ट मौलाना फजलुर रहमान नहीं लड़ेंगे? ये तो सवालात ऐसे हैं कि जिसमें इनका सर्वाइवल जो है कि किसको टिकट दिया जाएगा और किस किस को एक हल्के में टिकट दिया जाएगा। अच्छा अब इसमें ना इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब भी ये इलेक्शन लड़े हैं, सारे मिलकर लड़े हैं, फिर भी खान ने इनको 8 नशिस्तों पे हरा दी है, 7 पे 8 में से। बाद में इनका क्या बनेगा? अब ये है कि पीटीआई को तोड़ने के लिए फैसल वाडा को उतारा गया। फैसल वाडा की वर्थ नहीं है, फैसल वाडा की तो वर्थ जो है वो पीटीआई की वजह से थी। बिजनेस उनका बहुत बड़ा है और वो वैसे जो पीटीआई की पीठ में छुरा उन्होंने घोंपा है ना, वो घोंपा ही उन्होंने अपने बिजनेस की वजह से। उनका कारोबार जिन पे इन्हिसार कर रहा है, जिन पे डिपेंडेंट है, उन्होंने कहा तो उन्होंने कर दिया जो कुछ कर दिया। वो नहीं करता तो उनका कारोबार बैठ जाएगा। क्योंकि देखें उन्होंने एमएनए बन के देख लिया ना, सेनेटर भी बन के देख लिया। यहाँ पर एमएनए सेनेटर की क्या माजरत के साथ मतलब औकात है सियासी तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिजनेसमैन और जिसके पास जो अरब खरबपति है उनकी वो है, तो वो एमएनए बेचारे उनके सामने क्या बेचते हैं। और फिर जिनके कुछ मुख्तदर हल्कों के साथ बिजनेस इंटरेस्ट है वो ज़्यादा ताकतवर हैं। अब फैसल वाडा जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पीटीआई को इसलिए नहीं तोड़ सकते, 3-4 वजूहात हैं। नज़र आ रहा है जो खान को छोड़ेगा जीरो हो जाएगा। जावेद हाशमी आज कहाँ हैं? मैं हमेशा से कहता हूँ कि पीटीआई का नुकसान, शुक्र है भी आपने आयशा गुलाल अली का नाम, हाँ शुक्र है याद करा दिया आपने। अच्छा फिर आप ये देखें तरीन साहब, वैसे उनके स्टेटमेंट्स देखा पिछले दिनों जो आए वीडियो पे, बिल्कुल बहुत खौफनाक ऐसी है। तरीन साहब जो हैं वो पीटीआई का बहुत नुकसान है तरीन साहब को छोड़ना। लेकिन आगे चल के साबित हुआ कि पीटीआई को जो नुकसान उनसे होना था उससे ज़्यादा नुकसान तरीन साहब को हो गया ना। तरीन साहब का ग्रुप भी ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, वो सारे मामला। अच्छा अब अगली जो है वो बात है, यानी अलीम खान क्या कर लिया अलीम खान ने इमरान खान का। अब फैसल वाडा क्या करेंगे, कितने लोगों को तोड़ेंगे? जिनको उन्होंने तोड़ना है मुझे बताएं ना, क्या उनको नून लीग का टिकट ले देंगे? असल तो बात ये थी ना कि दावा ये किया गया था कि आपका टिकट कोई नहीं लेगा, हाँ आप हेलमेट पहन के निकलेंगे, आपको अंडे और टमाटर लगेंगे और बिकेगा टिकट मुस्लिम लीग नवाज का। बात हो गई है बिल्कुल उल्टी। लेकिन एक डिसाइसिव फैक्टर और जो बाइंडिंग फोर्स है वो है इमरान खान साहब।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कोई लाइक इट और नॉट, तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं है। और इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया, जो आज अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू आया फ्रेंच टेलीविज़न के साथ, फ्रांसीसी टीवी के साथ। उन्होंने ये कहा कि ये मुझे दोबारा भी हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमरान खान इनसे संभल नहीं रहे। जितना मर्ज़ी कर लें, अकेली अपोजिशन इमरान खान साहब है, वन वर्सेस ऑल हर एक के जहन में नज़र आ रहा है। आप उनसे मुकम्मल तौर पे, चाहे उनके वर्कर नहीं भी एग्री नहीं भी करते, लेकिन एक वो जो फैक्टर होता है ना कि एक अल्लाह रह गया बाकी सारे इकट्ठे हो गए थे, ये फैक्टर भी हमारे यहाँ बहुत काउंट करता है। तो इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया। वो कहते हैं कि मुझे, और क्योंकि मैं बहुत पॉपुलर हूँ और मैं इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर ये दोबारा इस किस्म के अटैम्प्ट कर सकते हैं। इमरान खान साहब गिव अप करने के लिए तैयार नहीं। और आप फाइनल वर्ड्स, कोई और कोशिश लगता है कि होगी नियर फ्यूचर में फैसल वावडा के अलावा? वो हो भी तो यार, मैंने वही कहा ना कि जो करेगा वो ज़ीरो होता जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ क्या है, इमरान खान का नाम है। जो इमरान खान कैंटी होगा, तो या तो एक बंदा हो ना जिसकी अपनी बहुत वर्थ हो, यानी उसका अपना को 70-80 हज़ार वोट है ज़ाती, और ऊपर 20,000 उसको पीटीआई का वोट चाहिए, उसका वो ज़ाती हैसियत में तो चलो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पीटीआई को तोड़ना और इस वक्त वो मुझे बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जब इमरान खान पॉपुलैरिटी के रूज पे है, सबको पता है जो इमरान खान को छोड़ेगा बर्बाद हो जाएगा। नून लीग ने उसको शामिल नहीं करना, कर भी ले तो उसको टिकट नहीं देना, टिकट दे भी तो हार जाना है, कौन जाएगा, क्यों जाएगा? बहरहाल जी, देखें कि किस तरीके से ये मामला अनफोल्ड होते हैं, क्योंकि ये जो माइनस इमरान खान वाली बात चलती थी कि इमरान खान को माइनस कर दें, ना तो तहरीक इंसाफ में इस फॉर्मूले की कोई जो है वो एक्सेप्टेंस है, ना तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स में। इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो निज़ाम है, निज़ाम रियासत है, उसके सबसे कलीदी स्टेक होल्डर हैं, उनको अपोजिशन में रखें, उनको हुकूमत में रखें, या उनकी मर्ज़ी और मंशा शामिल हो। आप उनको सिस्टम से कंट्रोल आल्ट डिलीट कम से कम फ़िलहाल नियर फ्यूचर में नहीं कर सकते हो। ये हकीकत है, और इस हकीकत का इदराक मेरा ख्याल है कुछ लोगों को है, कुछ को नहीं। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।